मैंने एक टॉपिक कवर नहीं किया था, रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब कि क्या, व्हेन वी ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन नोन एंड अननोन वेरिएबल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे रिग्रेशन में आपके बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और एकदम इजी होता है। कैसे क्या सॉल्विंग करेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट में एक पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर आया था सेट, तो उसमें एक रिग्रेशन का क्वेश्चन था, वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में कवर नहीं किया है। रिग्रेशन कुछ खास मैंने कवर नहीं किया है। तो आज हम रिग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो डेरिवेशंस होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपको कैसे क्या फॉर्मूले, कैसे कब क्या पुट करने और कैसे इसको रिग्रेशन का जो वाई वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या था, मैं आपको डाटा देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये देखो, ये डाटा था आपका कि रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड करनी थी वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो वाई का डाटा दिया था और एक्स का डाटा दिया था। तो वाई में क्या लिखा था, वाई में लिखा था, मैं लिए लेता हूँ पेपर, वाई में आपका था 1 2 3 और 4, ठीक है, ये वाई का डाटा था। और सॉरी, ये एक्स का डाटा था, ठीक है, एक मिनट देख लो, ये एक्स का डाटा था, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो ये एक्स का डाटा ये हो गया, ध्यान से सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। वाई का डाटा ये था, क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। था इस क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन लेंदी है, वही बच्चा वही कर पाएगा जिसको बाकायदा सारा कॉन्सेप्ट, सारा स्टेप क्लियर होगा। और ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके टाइम कम लेते हैं और हो भी जाता है तो पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं। देन द कंपेरिजन इफ़ यू कंपेयरिंग फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। थ्योरी में क्या होते हैं, आपने 10 नंबर आए तो 10 में से आपने कितना भी अच्छा लिखा वो आपको 7-8 नंबर मिलेंगे, पूरे में पूरे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा, फॉर्मूला याद करिएगा रिग्रेशन के, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ईजी है। और इसको, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको सॉल्व जरूर करना, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसको सॉल्व जरूर करना, बहुत ईजी मैं बना दूंगा, देखते जाओ बस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आया था बेटा। रिग्रेशन सबसे पहले बताएं, रिग्रेशन आपके y ऑन x पूछा जा सकता है, तो x ऑन y पूछा जा सकता है। मान लो यही क्वेश्चन अगर मैं दे दूं और इस जगह पे मैं चेंज कर दूं, कह दूं कि आप फाइंड करो x ऑन y, ठीक है, तब भी क्वेश्चन उसी तरह लगेगा, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, क्या होगा पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम यहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं करते हैं, y ऑन x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिग्रेशन की, क्या है रिग्रेशन क्या है, और उसके बाद उसके सारे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे फटाफट से, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। कॉपी पेन लेके बैठो यार, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं मजा आएगा, केवल वीडियो देख रहे हो तो नहीं मजा आएगा। रिग्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है, रिग्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। तो बड़ा मैं थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखता हूँ, लिखो। व्हेन, सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन वी डिफाइन या व्हेन वी डिराइव कह दो, व्हेन वी डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन known and unknown variables, ठीक है। when we derive the relationship between variables, ठीक है, known and unknown variable, this is your regression। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूले कई हैं, कैसे क्या होंगे स्टेप फॉलो, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम समझ जाएंगे कैसे क्या फॉर्मूले कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है फॉर्मूला, पहला आपको फाइंड करना रिग्रेशन लाइन, लिखते चलो, रिग्रेशन SION, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, ठीक है, रिग्रेशन लाइन और ऑन x ऑन y, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला मतलब क्या है, ये आपका होगा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, यही है, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ऑन y, ऑफ x ऑन y, ठीक है, इसको नोट करते चलना। तो x ऑन y का आपका फॉर्मूला क्या होगा, चलो देखो, तो आपका x ऑन y है ना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस y by, ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देख लो, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखो, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन
एक्स, ठीक है, एक ये ले लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें y ऑन x लाइन खींचना है तो y आपका बाहर आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस, और b की y की जगह x हो जाएगा b x, ठीक है, दोनों सेम है बट थोड़ा डिफरेंस है क्या, x अगर x का निकालना है तो x को बाहर ले आएंगे, और y का निकालना है तो y को बाहर ले आएंगे, और अंदर जो होगा वो आपका x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद और इक्वेशन होती हैं, इक्वेशन और क्या होती है बेटा, इक्वेशन सारी लिख लो, सॉरी सारे फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है। फिर से हम ये वाला, चलो इसके बगल लिखते हैं, ठीक है, इसके बगल लिखते हैं, समझ में आएगा। ये लो रेगुलेशन लाइन एक्स ऑन वाई, ठीक है, एक्स ऑन वाई का देखना है तो एक्स ऑन इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन, ये अगला फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ रेगुलेशन एक्स ऑन वाई, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, समेशन, ठीक है, समेशन एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस समेशन वाई, ठीक है, ये आपका होगा। उसके बाद एक और होगा इसमें, एक ये ले लो इक्वेशन वन ले लो, इसको नंबर दे दो, ठीक है। उसके बाद एक समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ए और वाई प्लस समेशन बी का क्या होगा वाई स्क्वायर, ये आपको स्क्वायर 2 दे देनी, ठीक है। यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला ये हो गया किसके अगेंस्ट, एक्स ऑन वाई, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, एक इक्वेशन में लगेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या आया था, वाई ऑन एक्स, ठीक है, तो हमने ये वाला पकड़ना रहेगा, ठीक है। तो इसका एक इक्वेशन और ले लेंगे, तो इसका सेम इक्वेशन एक और है, उसको देख लेते हैं। ये आपका मेन इक्वेशन है और ये आपका पहले का इक्वेशन है, मतलब सवाल जब सॉल्व करेंगे तो इस वाले इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी देखते जाओ कैसे क्या होता है, ये एकदम सिंपल सा तरीका आपको बता रहे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएँ। 24 तारीख के जिन लोग का पेपर है वो उन लोग का पेपर अच्छा हो जाए, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। वाई ऑन एक्स, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वाई ऑन एक्स मतलब क्या, वाई आपको बाहर निकाल लेना, वाई इज इक्वल टू क्या होगा एन ए, यही वाला उठा लो फिर रख दो। अब यहाँ पर जो एक सम y है, यहाँ पर x लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर फिर ये एक्स वाई है तो एक्स वाई ऐसे एज इट इज़ लिख लो। उसके बाद यहाँ पर जो ये y की जगह x रखना है, तो a समेशन x प्लस यहाँ पर जो y है वहाँ पर x स्क्वायर रखना, तो b x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, ये इसकी हो गई। इतना आपको समझ में आया, इतना आप नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट देख लूँ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही प्रॉपरली कि नहीं। हाँ ठीक है सर, सही है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रेगुलेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व इतना लिख लिया ना, ये दोनों आसपास लिखना, ये इधर, ठीक है, फिर ये वाला, ठीक है, तब आपको समझ में आए। मैं अंडरलाइन कर लूँ जिसमें आपको समझ में आ जाए, लाइक आपका ये रहा, ठीक है, ये वाले दोनों साथ रहेंगे, ठीक है, और ये वाले दोनों साथ रहेंगे, ठीक है, और ये आपकी छोटी सी डिफिनीशन जो आपको समझ में आए, ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे फटाफट से, ठीक है। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, क्योंकि कल 24 तारीख है, आप लोग का एग्ज़ाम है, तो 10 नंबर आपके बच जाएँ, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाए, दैट्स इट, नथिंग मीन। चलो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स का सबसे पहले सब फॉर्मूला नोट कर लो। तो वाई ऑन एक्स का आपका क्या हो जाएगा, चलो वाई ऑन एक्स, तो रिग्रेशन लिख लो पहले, सॉल्विंग ऐसे करनी है, सॉल्विंग, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, तो वाई ऑन रिग्रेशन आर ई, चलो देखो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन RESSION ऑफ एक्स ऑन वाई ऑन एक्स, ठीक है, वाई ऑन एक्स, ये आपको करना है वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स का आपका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, जो मैंने दूसरा वाला इधर साइड बताया था, वो आपको बी पहले लिखना है। कैसे क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पर एक्स दिया है और वाई गिवन है, ये आपका चार्ट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन में रहेगा, ये पूरा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं। तो सॉल्विंग के लिए क्या करते हैं, चलो पहले इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अगर पुट करें, फॉर्मूला, ओ माय गॉड, फॉर्मूला चलो देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, वाई ऑन एक्स, तो आपको वाई निकाल लेना है, समेशन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, आपका हो जाएगा
हाँ आपका हो जाएगा एन ए प्लस समेशन पी, ठीक है। y का था तो x निकालेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखें, क्यों? क्योंकि हमने y ऑन x निकालना है ना, रिग्रेशन लाइन y ऑन x रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x का निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स वाई का क्या होगा, तो आपका हो जाएगा समेशन, फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं अभी, ठीक है, ध्यान देना। और ये क्या हो जाएगा आपका a, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका y, क्योंकि नहीं ये आपका हो जाएगा x, क्योंकि y ऑन x रख रहे हैं, तो ये आपका x हो जाएगा प्लस b समेशन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा, वेरी गुड, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि आपने y ऑन x निकाला ना, अगर यहाँ पर x ऑन y होता, x ऑन y, तो यहाँ पर x का y होता, ठीक है। और यहाँ पर जब y के निकालना है रिग्रेशन लाइन, तो आपका यहाँ पर x होगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन, पहला फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप देखो ज़रा, ठीक है, इसमें आप देखो आपका क्या क्या मांग रहा है। इसमें आपका समेशन y मांग रहा है, इसमें आपका समेशन एक्स वाई मांग रहा है, इसमें आपका समेशन x मांग रहा है, इसमें आपका समेशन एक्स स्क्वायर मांग रहा है, और इसमें आपका समेशन एक्स स्क्वायर मांग रहा है। और यहाँ पर एक चीज़, चलो पहले मैं आपको इन सब का कैसे, ये आपको चार्ट को कैसे अरेंज करना है। इस चार्ट को अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू इनका, इनकी वैल्यू भी पुट करना है, जो यहाँ पर सेट है जैसे एक्स वाई है, जो समेशन इनकी वैल्यू क्या होगी, उसको पुट करने के लिए पहले आप इस चार्ट को समझो, इस चार्ट को कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू अगर गिवन है तो आप एक्स स्क्वायर निकालोगे, समेशन ऑफ एक्स निकाल लोगे, और देखो एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक ये हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप पहले x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू आपके क्या है 1 2 3 4, तो 1 ध्यान से देखना 2 3 4 वैल्यू पुट कर दी। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है 12 4 17 18, ध्यान से जोड़ना घटाना, नहीं सवाल खट्टे से गलत हो जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने फिर से बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो मैंने एनोवा का सम मैंने गलत कर दिया था, वहाँ पे 69 की जगह 71 आना है, ठीक है, 69 मेरा आया था, लेकिन वहाँ पे जो राइट आंसर सम ऑफ बी का होगा, जो बी बार का होगा, वो सम जो होगा ओवरऑल वो आपका 71 आएगा, तो वहाँ पे करेक्शन कर लेना। अब जब वहाँ पे 71 आएगा तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आपका बदल जाएगा, ठीक है, तो करेक्शन कर लेना। अब यहाँ पर करेक्शन नहीं, काम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे करेक्शन करनी पड़े, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई, तो अब एक्स वाई तो रहना है, एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई कहाँ है, ये देखो एक्स वाई, ठीक है, तो इसका भी तो वैल्यू निकालना है, तो x इंटू वाई क्या होगा, तो 12 में 1 गुणा करा 12, 4 2 जा 8, 17 तियाँ, चलो गुणा कर लो, 17 तियाँ 7 3 21 51, 17 तियाँ 51 51, ठीक है, 73 जा 51, टेबल नहीं आ रही होगी तो गुणा कर लेना, ठीक है, 18 चौक 18 चौक 18 चौक 18 चौक 4 8 जा 32 का 2, 4 8 जा 32, 8 चौक 32 का 2, 3 कैरी 4 कम 4 3 7 72, ठीक है, ये आपका 18 चौक 72, ठीक है, ये आपका एक्स वाई निकल गया। फिर आपका एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है। अब इन सब का समेशन निकाल लो, फटाफट से स्टेप बता रहे हैं, समेशन इनका निकाल लो। समेशन निकालने के लिए ध्यान से देखते जाओ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फटाफट, ठीक है। समेशन निकालेंगे, समेशन क्या होगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन, एक मिनट, समेशन एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, है ना, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। अब समेशन ऑफ वाई क्या होगा, समेशन ऑफ वाई क्या होगा, चलो जोड़ो, 7 2 9 9 4 9 4 13 9 4 13, 13 में 8 जोड़ा, 13 में 8 जोड़ा, 13 में 8 जोड़ा, 13 13 7 भी 21, 21 का एक लिखो पहले, ठीक है, आप जोड़ते जाना, कैलकुलेटर जाना, मैं जोड़ रहा हूँ, 1 21 आया ना, 1 2 3 2 5 51, 51 आएगा इसका आंसर, ठीक है, समेशन ऑफ वाई का 51, ठीक है। मैं अपना देख लूँ आंसर सही आ रहा है, हाँ 51 आया, ठीक है। उसके बाद इधर देख लो, ये दिख रहा है नहीं 51, एक मिनट देख लो, हाँ ठीक है, बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान देना, ठीक है, 51 आएगा। उसके बाद अब आप देखो यहाँ पर फिर इसका समेशन एक्स वाई निकालो, समेशन एक्स वाई निकाल लो, ठीक है, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ लगाते चलो साथ साथ, समेशन एक्स वाई निकाले तो क्या आएगा,
तो इधर मैंने जोड़ा तो 2 1 3 3 8 8 3 8 3 11 8 3 11 8 3 11 11 2 13 13 3 13 3 हासिल हुआ 1 5 6 6 6 7 7 7 14 मतलब कि 14 143 ठीक है 143 आपका ये सम आया ठीक है 143 आया हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आपका समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन क्या निकलेगा तो 9 5 4 1 5 5 9 14 14 14 6 20 14 6 20 का 0 2 1 3 30 आया ठीक है 30 आया कि नहीं आया 30 आया कि नहीं आया 30 आया ठीक है। ये हमारा निकल गया ठीक है हमारा अब निकल गया। मैं यहाँ पे नीचे लिखे रहता हूँ बड़ा बड़ा समेशन एक्स निकला 10 समेशन वाई निकला 51 ठीक है सब वैल्यू निकल गई। समेशन एक्स वाई निकला 143 और समेशन एक्स स्क्वायर निकला 30 ठीक है ये सारी वैल्यू हमारी निकल गई। अब आपको पता है आपका यहाँ पर एक n है n आपका क्या होता है n आपका देख लो ध्यान से n इक्वल टू नंबर। तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो इतने नंबर हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। तो n बराबर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ये आपको समझ में आया ठीक है। तो इतनी वैल्यू हमारी निकल आई 10 51 143 30 इन सारी वैल्यू को यहीं पुट कर दो ठीक है पहला स्टेप बता रहे हैं। तो समेशन वाई का क्या निकला समेशन वाई आपका 51 रख लो। सवाल ऐसे लगाने हैं ठीक है इसको इक्वेशन 1 दे दो इसको इक्वेशन 2 दे दो ठीक है इसको सवाल ऐसे लगाने हैं। इक्वेशन 1 दे दिया तो समेशन वाई का आपका निकला 51 ये देखो यहाँ पर वाई का 51 ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू लगाना है इज इक्वल टू पढ़ते चलो n आपका क्या है 4 a क्या है a आपका कोई वैल्यू नहीं है a आपको निकालना ही है a आपको निकालना है। तो इसको मैं थोड़ा a आपको निकालना है ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है यहाँ पर b है तो b को ऐसे रख देते अभी रहने देते हैं। देखो इसको अभी छोड़ो यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर देखो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाली 30। तो समेशन है ना ये सबका समेशन है ध्यान रखना। समेशन मैंने बात पहले निकाल लिया है सबको जोड़ के। समेशन मतलब सबका जोड़ क्या आया ठीक है ये समेशन हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या आया 30 तो ये 30 b हो जाएगा। समझ में आया इतना क्लियर हो गया। ये आपकी आ गई ये आपका आ गया ठीक है ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी ठीक है। देखते जाओ अब इसका नंबर लगा दो इसका नंबर लगाने में आपको क्या होगा 1 मिनट में देख लूँ मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं ठीक है। हाँ मैं सही चल रहा हूँ कम ऑन डू हरी ओके। यहाँ पर हमने दूसरा ले लेना है पहला वाला हो गया अब दूसरा चल रहा ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है दूसरा समेशन एक्स वाई क्या है 143 इज इक्वल टू फिर क्या है a क्या है x का क्या है समेशन x क्या आया था समेशन x 10 आया था तो 10 a लिख लो ठीक है। ये ऐसे लिखने में अच्छा लगता है a बाद में लगाओगे तो अच्छा लगता है बोलने में लेकिन अगर आप लिखना चाहो a10 तो वो थोड़ा अटपटा लगता है ऑकवर्ड लगता है ठीक है। तो ऐसे लिखो 10a b क्या है एक्स स्क्वायर का सम क्या है था 30 तो 30b ठीक है ये हो गया। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम लोगों ने बेटा छोटेपन में पढ़ा था हाई स्कूल में अगर आपने 9th में जिन लोगों ने 10th से फोबिया मैथ से फोबिया है और जिन्होंने इंटर में 10th में तो मैथ पढ़ी होगी 10th में तो मैथ सबको पढ़ी थी 10th का ही मैं बताने जा रहा हूँ। 10th में एक क्वेश्चन आते थे जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसमें आपको इन चीज़ों को बराबर करना होता था। और बराबर कैसे करना होता था कोई एक वैल्यू को बराबर करना होता तो बराबर ऐसे करते थे किसी एक ऐसे वर्ड से किसी एक ऐसे टेबल से ये तो इसको मल्टीप्लाई करो या ऊपर को किसी और से ऊपर नीचे किसी और टेबल से मल्टीप्लाई किसी अंक से किसी काउंट से मल्टीप्लाई करो जिनका एक दूसरे का इक्वेशन सेम आए और वो कट जाए। कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो दोनों इक्वेशन यहाँ पर देखे हुए तो यहाँ पर 51 है 4a है 30b है यहाँ पर 143 है और 10a है और यहाँ पर 30। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ a को मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ ध्यान से सुनना। इफ़ वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट with 10
एंड द इक्वेशन विथ इक्वेशन 2 विद 2 को किससे कर देंगे, 2 को कर देंगे हम 4 से, 2 विद 4, देन वी गेट, देन ठीक है, देन वी गेट डॉट 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 आफ्टर वी डू सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि आपको मैंने बताया है कि बेटा इतना करने के बाद, इतना समझ में आया, इतना करने के बाद आपको इस दोनों फॉर्मूले में, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आपको देखना है कि आपने अगर इसको किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आ जाए, और सेम आने के बाद ऊपर और नीचे की वैल्यू को काट सकें। ठीक है, तब मैंने लिखा, इसलिए मैंने लिखा कि अगर हम इफ़ यू मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट विथ 10, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब पूरे इक्वेशन को, ठीक है, और द इक्वेशन 2 विथ 4, इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा उसको बाद में देखेंगे। आफ्टर वी डू सब्ट्रैक्ट, आफ्टर वी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट जगह भर गई, चलो देखते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम 4 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 4 से, ठीक है, क्वेश्चन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या, तो यहाँ पर मैं छोटा लिखता हूँ, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 10 जा ये आएगा 510 इज इक्वल टू 4 10 जा 40 ये हो जाएगा, प्लस 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 भी आएगा। ठीक है, 300 भी आएगा, 300 क्या आएगा, बी आएगा ना, कि और कुछ आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा था। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा था, एक मिनट मुझे चेक करने दो, मैंने फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं। इक्वेशन क्या करना है, एक्स ऑन वाई, नहीं वाई ऑन एक्स है, वाई ऑन एक्स, हाँ तो मैंने सही तो लगाया है ना, ना ना एक गड़बड़ी कर दी मैंने। आ जाओ एक करेक्शन कर लो, एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर एक्स होगा। करेक्शन कर लो बेटा, क्योंकि मुझे लग गया कि गलत हो रहा है कुछ। ठीक है, इस जो मैंने फॉर्मूला बताया था, सॉरी, यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स है, तो यहाँ पर जो समेशन एक्स की वैल्यू क्या है, समेशन एक्स की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करेक्शन कर लो प्लीज़, सॉरी अगेन सॉरी, ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन 2 मैंने बताई थी ये सही है, यहाँ पर 30 आएगा। 30 क्यों आएगा, क्योंकि समेशन एक्स स्क्वायर का 30 आया था। ठीक है, और यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग गया मैं कुछ गलत जा रहा हूँ। ठीक है चलो थैंक गॉड, क्योंकि चलो ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 100, ये 100 हो गया, ये इतना समझ में आया। इसको 10 से गुणा किया तो आपका 510 आया, 4 इसको 10 से गुणा किया तो 40 आ गया, इसको 10 से गुणा किया तो 100 आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद इसको गुणा करते हैं 4 से, इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 4 3 12, 12 का 2 हासिल हवा 1, ठीक है, 4 4 16, 16 1 17 7 हासिल हवा 1, 4 1 कम 4 1 5, 572, ठीक है, इज इक्वल टू 572। इसको 4 से गुणा करेंगे तो आपका 40 ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, सेम हो गया। अभी इसको काट देंगे, ठीक है, कैसे काटेंगे देखना। यहाँ पे जब 30 को 4 से गुणा करें तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 3 12, 120 आ गया। ठीक है, अब इस 40A को इस 40A को काट देंगे। अब इसको हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, चलो देखो। तो यहाँ पर आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 100 में से 120 तो जाएगा नहीं, तो आपका माइनस का क्या आएगा, 20, माइनस का 20 आएगा। फिर उसके बाद 572 में से आप 510 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, -62, यही तो आएगा, कर लेना। तो आपका ये क्या निकला, 20 बी निकला। तो आपकी बी क्या हो जाएगा, तो आपका क्या निकला, बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 62/20। ठीक है, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, इसका क्या आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करो तो इसका क्या आएगा, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 31, ठीक है, 2 1 जा 2, 10, ठीक है, 31 और 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 31 10 को डिवाइड कर लेते हैं इधर, तो 31 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 31 से तो क्या आएगा, 10 3 जा 30, ठीक है, और ये 1 बचा,
पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 1 जा 10, 3.1। हाँ यार ऐसे कॉमन सा है, लगा लेना, ठीक है। 3.1 मतलब b इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई 3.1। ये वैल्यू आपको ध्यान में आई, ये वैल्यू आपकी 3.1 आ गई, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अभी आपकी b की वैल्यू निकली, b की वैल्यू अभी आपकी निकली, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, हमें b की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू को हमें पुट कर देना है किस इक्वेशन में, हमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में, हमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ये तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये नियम है, ठीक है। इस b की वैल्यू को इसको इस जगह पुट कर दो, ये तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से किसी इक्वेशन एक में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट कर दे तो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, ये इसमें छोटे छोटे डिजिट है, आसानी से इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा साइड लेता हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, तो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, चलो यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इसके बाद से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये वाली इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, व्हेन वी पुट द इक्वेशन, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ b है ना इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमेशा याद रखना, आपको ऐसी इक्वेशन में रखना है जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ना हुआ हो, ठीक है, इसमें ना रख देना, ठीक है, यहाँ पर रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब रखोगे तो इसका क्या आएगा, तो 51 प्लस 51 इज इक्वल टू, ठीक है, 51 इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या होगा 51 इज इक्वल टू 4a प्लस 10 इंटू 3.1, ये हो गया आपका। तो 51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a 10 3 30.1, ये हो गया 30.1 हो गया। अब इसको हम अगर 4a को इधर ले आएंगे, 4a को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 माइनस 30.1, ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 में से 50 में से समझ लो 30 में से 51 का, 30 में से इसको मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है। 30.1 को अगर 50 से माइनस कर दूँ, 50 से माइनस कर दूँ तो आपका क्या आएगा, तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से जाए 10 में से 5, तो 2 में से 25 आएगा, 25 आएगा, ठीक है, 25.9 आएगा, नहीं 25.0, ठीक है। तो 25.0 आया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप a इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 25/4, ठीक है, ये कर लो, ठीक है। और इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, अब ठीक है, हटा दो, ठीक है। इसको काटेंगे 25 कटेगा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने में क्या आएगा 6 चौको 24, 6 चौको 6 4 24 का 4 पॉइंट लेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, 4.2 आएगा। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 4.2, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4.2, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब हमारी यहाँ पर a की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर b की वैल्यू निकल गई, ठीक है, ठीक है। अभी लगा नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसमें जगह है नहीं, तो इसको मैं थोड़ा इधर रफ करूँगा, ये वाला थोड़ा रफ कर लूँ, क्योंकि आपको अब देखो यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो मेन फॉर्मूला था, इसके बाद का जो मेन फॉर्मूला था वो ये था। क्योंकि मैंने जो 4 फॉर्मूले आपको बताए थे वो तो नोट ही होगा, वहाँ पर जब नोट किए हो तो पीछे कॉपी पलटो, वहाँ पर आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा y ऑन x का, रिग्रेशन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है ना, क्वेश्चन में हमारे y ऑन x था, रिग्रेशन लाइन ड्रा करने के लिए बता देना था, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या था y इज इक्वल टू क्या था x, y इज इक्वल टू क्या था, एक मिनट, a प्लस b x, ठीक है, हमारा ये था, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू है b की वैल्यू है। तो y में हम a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू हमारी 4.2 प्लस b की वैल्यू क्या थी 3.1 x, ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई जाकर, ठीक है। इतना बड़ा बवाल हुआ था,
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई गलती करना देना, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना था इक्वेशन कैसे पुट करना था। उसके बाद जो मैंने ऊपर बताया वो आपको ध्यान रखना। तो अगर आप मेरे साथ साथ लगा रहे होगे तभी आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, नहीं तो नहीं कन्फ्यूज़ हो गए होगे इसी इतनी में, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आई तो फिर से बैक करो, फिर देखो, फिर आपको समझ में आएगी सब। जो मैंने गलती की वो भी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की और आपको क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये रिग्रेशन लाइन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है। रिग्रेशन लाइन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको लगाना है तो प्रैक्टिस कर लिए, सबसे आसान है, टाइम कम लगेगा और आपका हो भी जाएगा, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन के ऐसे क्वेश्चन करना, और इतना ही बताना था। इसी पे बेसिस पे आपके कर देंगे, नहीं तो आपको दे देंगे क्वेश्चन में, दे देंगे y ऑन x, मैंने बता दिया, क्वेश्चन में क्या देंगे x ऑन y का दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था रिग्रेशन लाइन का। कैसे लगी वीडियो, थोड़ा लंबी बन गई होगी, आई होप सो, लेकिन समझ में आया हुआ है ना। चलो ठीक है, ऐसे लगाते रहना। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक किसी और जो इंपॉर्टेंट है, कुछ मोबाइल स्टैटिस्टिक के मिसिंग है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल 24 है, आज रात में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। चलो।